जब हम थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं, तो अक्सर हम पहले, दूसरे और तीसरे कानूनों के बारे में सुनते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में सोचा है? यह एक ऐसा सिद्धांत है जो थर्मल संतुलन के मूलभूत सिद्धांतों को समझने में मदद करता है। ज़ेरोथ लॉ कहता है कि अगर दो सिस्टम ए और बी एक तीसरे सिस्टम सी के साथ थर्मल संतुलन में हैं, तो ए और बी भी एक दूसरे के साथ थर्मल संतुलन में होंगे। इसे समझने के लिए चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके पास तीन बर्तन हैं, बर्तन ए, बर्तन बी और बर्तन सी। अगर बर्तन ए और बर्तन सी के तापमान समान हैं और बर्तन बी और बर्तन सी के तापमान भी समान हैं, तो यह निश्चित है कि बर्तन ए और बर्तन बी के तापमान भी समान होंगे। यह सिद्धांत हमें तापमान को मापने का एक आधारभूत तरीका प्रदान करता है। जब हम तापमान को मापते हैं, तो हम वास्तव में यह देख रहे होते हैं कि एक वस्तु का तापमान दूसरी वस्तु के तापमान के साथ कैसे संबंधित है। यह सिद्धांत हमें तापमान के माप के लिए थर्मामीटर जैसे उपकरणों का उपयोग करने की अनुमति देता है। ज़ेरोथ लॉ का महत्व केवल थर्मल संतुलन में नहीं है, बल्कि यह हमें यह भी बताता है कि तापमान एक गुण है जो किसी वस्तु की आंतरिक ऊर्जा के साथ संबंधित है। जब हम कहते हैं कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है, तो हम वास्तव में उसके तापमान के बारे में बात कर रहे हैं। इस सिद्धांत का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि यह हमें थर्मल संतुलन की स्थिति में सिस्टम के व्यवहार को समझने में मदद करता है। जब दो या अधिक सिस्टम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो वे अपने तापमान को संतुलित करने की कोशिश करते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि सभी सिस्टम एक समान तापमान पर नहीं पहुंच जाते। ज़ेरोथ लॉ का एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग यह है कि यह हमें तापमान के माप के लिए मानक बनाने में मदद करता है। जब हम कहते हैं कि पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है, तो हम यह मानते हैं कि यह तापमान एक मानक थर्मामीटर के साथ मापा गया है, जो ज़ेरोथ लॉ के सिद्धांतों पर आधारित है। इस प्रकार ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स केवल एक साधारण सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह थर्मल संतुलन, तापमान मापन और आंतरिक ऊर्जा के संबंध को समझने में एक महत्वपूर्ण आधार है। यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे विभिन्न वस्तुएं एक दूसरे के साथ तापमान के संदर्भ में बातचीत करती हैं। इसलिए अगली बार जब आप तापमान के बारे में सोचें, तो ज़ेरोथ लॉ को याद करें। यह सिद्धांत हमें एक नई दृष्टि देता है कि कैसे हम अपने चारों ओर की दुनिया को समझ सकते हैं।